पहले हर वक्त जब जय जय करवा एक भगवान के नाम, तो कहीं भी रहोगे दुनिया के कोने में हर व्यापक परमात्मा सर्वत्र हैं, वो जरूर विजय करेंगे। लेकिन हम लोग जय करित नहीं, हम जय बुलाए थे काम क्रोध लोभ मोह पाप के, उससे हमारा जय होगा। आज तक कभी उससे जय हुआ नहीं है, सदा पराजय हुआ है। इसलिए सदा भगवान के नाम का जयकारा करो, एक परमात्मा, उसके बाद विजय या सुख बुलावे के नहीं परत, उन्हें विजय का नाम ही सुख हो, परमात्मा का नाम ही सुख है। जब वो आएंगे तो शांत हो गया, शांति, शांत संत, दाढ़ी नहीं संत है, शांत। लोग झगड़ा लड़ाई होते तो कहते शांत रह, शांत रह। कैसे शांत रही, अंदर तो ही होता कि छोड़ा तो फिर बताई। तो जब अंदर से शांत हो जावे तो बाहरों शांत रहबे। तो कैसे शांत रहबे, जब तक जय के बोलोगे तब विजय आए, वो शांति दे लगे, तब शांति आएगी। तो कुल चारों कहता, चारों दिशा जगिरिए बा, चारों कहती हरियलिए बा। नहीं तो कलह में ऐसे बचौ हरे, खटत खटत मर जावे, टांग धै के फेंक दे ही, बाद में मरे के बाद तब कहते राम राम, मरे के बाद वो तो मोह बाए बा, जियत वे राम राम नहीं, मरे के बाद। या जब प्राण निकले लागे तो तब कहीं कि राम राम कह, यार को मोह माया छोड़ा। अरे जिंदगी भर जो खुदा फात के है वही याद आवत है कि मोहे से राम राम, दिल तो कहता हमारा छूटा जाता। इसलिए सज्जनों नमन करो परमात्मा का। माँ के पेट से अकेले ही आए रहे, मरने के बाद अकेले जाना है। जो कुछ खिलौना मिला है यही मिला हुआ, इतना पकड़ के चिपक के मत बैठ जाओ, काल छोड़ने में तकलीफ हो। इसलिए सबके बीच में रहते हुए एक जयकारा एक मालिक के गोहराते रहो, तो मालिक दिल में बैठा है। मालिक किसी सतगुरु से भेंट करा देगा और धीरे धीरे गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। एक दिन उस सुख उस शांति को प्राप्त कर जाओगे जिसका नाम सुख है, जिसका नाम शांति। हाँ, तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता, सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम यहन विषय करयासा, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम,
ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वल्प्यौ अंत समय दुखदाई। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। पाई न जे परलोक संवारा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा। हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय
जय गुरुदेव। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो। हो प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। ये तन विषयों से भरा हुआ है तन है। मन में कुल विषय वासना भरी है। अगर इंसान भगवान की भक्ति करेगा तो विष खत्म हो जाता है, तब अमृत आवे लागत। अमृत का नाम परमात्मा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। और शीश दिए सतगुरु मिले तब भी सस्ता जाता। अगर कोई सतगुरु बाहर का भगवान चुन के देता है और एक सतगुरु सबके अंदर आई गुणों से दबा हुआ सतगुण है, जहाँ बाहर वाला सतगुरु मिल गए और रास्ता बतावे लागन आचरण करे लगभग सज्जनों, तो अंदर वाला जो दबा है एक दिन धीरे धीरे उठो लाल, अब आंखें खोलो। जो पापों से पता नहीं कितने जन्म से दबा हुआ है, उसी को जगाने के लिए महापुरुषों ने एक परमात्मा का चिंतन, यथार्थ गीता, भागवत, रामायण, थोड़ा सा चार्ट समाज को दिया कि अवगुणों में रहते हुए सतगुण को भी उठाओ। तो हर सतगुण ही एक दिन परमात्मा को मेल कराता है। अवगुण तो तुम्हें पराजित करेगा, तुम्हें नीचे गिराएगा, कलह पैदा करेगा, एक दिन टांग गिरा के फेंक दिए जाओगे। इसकी कोई कीमत नहीं। इसकी कीमत कब होगी? जब सतगुण उत्पन्न होगा। तो किसी तत्वदर्शी सदगुरु से भेंट हुए, उस पर अमल करोगे, तब इसका तन का भी कीमत होगा जब आचरण करोगे। और नहीं तो तन तो गंदगी से भरा हुआ है, और इस गंदगी में फिर घुसेरता जन्मत मरत दूसरा दुख होई। बार बार जन्मना, बार बार मरना, पशु पक्षी गधा ऊपर सूकर में। ये कौन पटक रहा है, कौन गिरा रहा है? मन, विचार। ये सुख के लिए दौड़ता है, लेकिन सुख पाता कहाँ? सोचता है कि विषयों में करना से आनंद है, सुख है, तो रहो विषय वासना में। लेकिन 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के लिए अमृत एक ईश्वर है, एक परमात्मा, वो को तो जगाओ। वही बदे मन आई तन पाए रहे। भोगो पापो बदे कुकुरे गधा सुअरे में रहो, तबो मरत रहो, तबो मन नहीं भरा। भगवान ने बड़े भाग्य मानुष तन दिया।
बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवी देवता दुर्लभ है कि अगर ये तन हम लोग को मिल जाता तो हम लोग वही सतगुण को जगाते भक्ति भजन करके। हमें तुम्हें मिला बा तब भी हम लोग भागे जा रहे हो रहे भोगो पापों के लिए, और रात दिन कलह खात है और रात दिन भागे जा रहे हो। ये सुख ये सुख ये संत राम हरे कतवंते थोड़ो पैदा भर तोहरे घरे पैदा भर। वो जन्म जन्म के पूंजी पुण्य कमान रहे भक्ति भजन के सदगुण के। पैदा तो वही जगह होना है नरक से, लेकिन अगर सदगुण है तो ही अवगुण से ही उठ जाता है। कमल का फूल कीचड़े में से ही एक दिन उठ करके ऊपर उठ जाता है। फिर कीचड़ा का अगर पानी अगर गंदा अगर वो करे ऊपर उबो करे तब वह पत्ता पर कमल के पत्ते पे पानी भी टिक नहीं सकता है, डंगला जाए। जेकर विचार निर्मल हो गया तो भगवान क्या कहते हैं, कौन मुझे पसंद करता है, तो निर्मल मन सो अरे जो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे प्यारे, तो हम लोग गंदगी में विचारों में मन गंदा है तो कम से कम आधा घंटा के लिए तो साफ रहते हो। 90% रहो पापों भोगों में, लेकिन 10 मिनट मानो तन जो पाए हो कुछ तो अपने लिए कर लो। माई के पेटे से अकेले निकला रहे हो, और मरने के बाद जाना है तो यहाँ आउते मान इतना रिश्तेदारी इतना रिश्तेदारी। ये बाहर के रिश्तेदारी जब प्राण निकलने लगा था तो कुल रिश्तेदार जवाब दे लगे, कब करे हर कब माया दे छोड़िया। अब रिश्तेदारी कैसे करो, राम राम को कहा राम राम अब कर मुँह से। जिस दिल से मुझे राम राम करना रहा हो तो दिल तो पापों भोगों में घुस गया। अरे मन मुसाफिर अरे निकलना पड़ेगा, अरे काया कुटी खाली करना पड़ेगा। झूठे कहते हो हमारा है हमारा है हमारा है। अरे जब मरने के बाद शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो सज्जनों और तुम्हारा कौन है। जो तुम्हारा था उसका कभी चुनाव नहीं किए। यहाँ आयो करना से दर्शन करे तो लागे करना घूम घूम कहता आम देखा था कहता हूँ हर फोटो कहता हूँ हर फोटो। जिस चीज का फोटो लेना है अंदर से, जो जगा हुआ है अंदर सोया हुआ है, उसका फोटो ही नहीं ले पा रहे हैं। प्रकृति महापुरुष वो भगवान राम या वो भगवान कृष्ण कैसे भगवान हो गए। एक हम हो तो मन एक तन पाए है तो सदगुरु कृपा। अगर गुरु सदगुरु मिल गया तो अंदर से अवगुणों के धीरे धीरे प्रयास करत गए सदगुणों को उठावे लागला। और उठत उठत एक मर्यादित से एक दिन रहते रहते ही संसार में एक दिन मर्यादा के साथ रहेगा, आकाश में नहीं चला जाएगा। ऊपर उठ गया, ऊंच हो गया। जब ऊंच एक ईश्वर है, ऊंचे की तरफ याद करोगे, ऊंचे मन एक सत्य एक ईश्वर एक परमात्मा का नाम, वह ऊंच है। और नीच के है जो काम है क्रोध लोभ मोह कुल काम छोटप्पन वाला करे का जात बिरादरी ऊंच नीच होता है। कर्म प्रधान अरे विश्व करी राखा, जे जमन रात दिन बोवत है वह फल। कहता ऊँच है वो कहते हैं वो नीच है वो ऊँच है वो नीच है, कमवा कुल वही करत जाता है खाली झूठ है। एक मर्यादा बनाया गया है कि बड़का भैया छोटका भैया, एक डिसिप्लिन मर्यादा अनुशासन रहो समाज के अच्छे बुरे में, लेकिन डिसिप्लिन से रहो, मर्यादा के साथ रहो, अनुशासन के साथ रहो। धीरे 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 क्लास करते करते एक दिन उठे लगोगे, वहीं से उठोगे। माता पिता के आदर बड़े छोट का कदर की में यह सदगुरुओं की यहाँ सिखाई जाती है। अनुशासन मर्यादा वह तो धोए के पियान जाता है। आज के 150 वर्ष के पहले जो डिसिप्लिनता रहा है वो आज पता नहीं गाड़ी के हर जा रही है। अब कहता हम एमए है, क्यों कहता ओमे पढ़े है, पता नहीं कौनो एमए ओमे के है। जब अनुशासन मर्यादा डिसिप्लिन ही खत्म गया तो कैसे एमए।
अब पहले के इंसान अनपढ़ बोलते थे लेकिन दिल साफ रहता था। जो दिल में रहता था वह जबान पर होता था, जो जबान पर वह दिल में। हाथ तक कतन्नी बांधे हो तरे, ऊपर से पालिश मारत है, नीचे कैंची बनी हुआ, लेकिन प्रभु जानत है, हर इंसान जानत अपने अपने कमी। लेकिन वो कैंची कब खुलेगी? जब रिजल्ट निकलेगी, सारा संसार देखेगा। इसीलिए मेरे सज्जनों, जो हमारे आप ऋषियों महापुरुषों ने बताया, एक परमात्मा का चिंतन। डरो मत, डरो तो अपने गलतियों से डरो। तुम्हें कोई देवता भूत भवानी चूतिया माई डी बाबा गड़बड़ा माई ढोकर नहीं दबाए हैं। दबावा तो तुम्हारा अच्छा बुरा कर्म। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जैसन करता रात दिन वह फल। तब काहे रोवत है? जो बोए है अपने खेते में बिया, अगर कांटा बोए देवे तो का आम निकले? जब भगवान का नाम का पेड़ बोबा तो भगवान का संस्कार बने, बच्चे अच्छे निकलेंगे, धर्मात्मा निकलेंगे, परिवार सुमत होगा। जब यथार्थ गीता का अध्ययन धर्म कर्म करबे, भजन करबे, नमन करबे, तब जब आगे वाला इंजन पकड़े लागे तो पीछे डिब्बा वैसे सुर पकड़ी आज ना काल, तो काल धर्मात्मा पैदा होंगे, घरे लक्ष्मी वास करे लगे। जहाँ भगवान की भक्ति होगा वहीं लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी माने तुम ही मेरे माता हो, तुम ही हो पिता हो, तुम ही बंधु, वही भगवान है, लक्ष्मी है, वही गुरु है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है, एक ही पर्यायवाचिक शब्द है। हमारे तक कुछ काज परोजन पनावत है घरे, तो चिट्ठी लिखा जावा, न्योता चीन के लिखबे। अब भगवान के दरबार में, अगर गुरु महाराज के दरबार में कुछ होता है तो सर्वे सर्वा भाव है, प्रेम है, जो ही आओ सब प्रसाद लो, सबको सुनो। भगवान के यहाँ बना हुआ करना से एक समानता, भक्ति एक ही समान है, भजन एक ही है। कुहार जो मॉडल बनाए रहा एक ही जैसा ही फरमा में बनाए के भेजे रहा, एक ही माटी के खिलौना रहा, एक ही जैसा खिलौना बा, खाली मुड़वा अलग कई देश में। कितना बड़ा कलाकार होगा वो। ऐसे कलाकार को छोड़ करके हम लोग पता नहीं कौन कलाकार पकड़ते हो, हम ही तू बनौतो है, हम ही तू हाथों जोड़े है। और ये कलाकार जो बनाया है करना से, उस कलाकार को तो पता ही नहीं लगा था कि कलाकार कौन कलाकार हो। एक परमात्मा ने बनाया इसको। और अगर एक ईश्वर का अगर चिंतन भजन करेंगे, यथार्थ गीता का अध्ययन करेंगे, तो धीरे धीरे कलाकार को पता लग जाए वो कलाकार है कहाँ। राम झरोखे बैठ के अरे सबकी मुजरा ले, और जेकर जैसी सर्विस है त तनख्वाह के वैसा दे। जब सत्य का सर्विस व्यवहार करब थोड़ा बहुत, तब तनख्वाह सत्य है। सत्य एक परमात्मा है। जब वही आए के खड़ा हो गया तनख्वाह में, तो सैया भय को तो वालते अब डर। जब मलिके ताल ठोंक के खड़ा हो गया तब चिंता डर किस बात की है हो। लेकिन आदमी पता नहीं कि अपने गलतियों को वह कहा, गलती है तुम्हें डरवा होता, वह कहना से कहीं कि हम उमन चुरैल माई पेड़े मोलियान बा, उमन भूत माई ओलियान बा, उमन पता नहीं कौन का ओलियान बा। जे मर गया कहीं भूत हो गया, तो भूत माने पीछे बीत गया, भूतकाल में चला गया, न कि भूत नहीं बाबा। प्राण निकरा करना, कपड़ा बदले दूसर कपड़ा लेके हाजिर बाबा। यहाँ तो आज पिंडा नहीं ले दे बैठा बाबू, जाता है पिंडा जियत बे नहीं पिंडा सिंडा दे करना, भोजन नहीं किया, डंडी का डंडा कहे जियत बाप के डंडी का डंडा मुँह बाप के पारा, वो तो सामाजिक विषय है। पिंड पिंड देते हो जियत बे कहा कि हम बाबू माई तो से अलग हो, तोरे मिले में न रहा। और जब कलह कह के मर गए माई बाबू, तो चार जने है कहता तू हक दे पिंडा गया करब। कहा गया करत है भाई, वो तो गए पहले गया, कहाँ गया? नरक में गया, पेटे में गया जैसन कर्म के अनुसार। और फिर आए कि ही नाचत है अपने कर्मों चिन्हत ही ना एक के है, और जाता है गया करे। ये सामाजिक विषय है सज्जनों। माता पिता का आदर जीते जी करो, खूब खिलाओ, खूब आदर सेवा करो।
ये देखावटी करना से मत ढंगलाओ। ये तो सामाजिक विषय लोग ढंगली के ढंगला के हैं। अब बाबू जब जियत रहे माई बाबू वाले तो उससे पूछे जे ही बुढ़वा होए का हो का हाल बा। अरे कहीं पतवा पतो भगवान ही जानत है के कहें गौर अगर वो करें तो घरे से निकाले देवे। समस्या खड़ी बा। अगर और पतोहू बिटवा के सामने कह दे तो पतोहू और न खाना पीना दे और जिज करे करे। अब काल वह बेटवा पतो बुढ़ापा हो जाए तो हुक लड़का को ये एक बदला खूनी खूना ही हो रहा है और वास्तविक बात को ही नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए सज्जनों, माता पिता का आदर सेवा करते हुए यथार्थ गीता का अध्ययन करो। 2-3 बार अगर पढ़ोगे यथार्थ गीता तो समझ में आ जाए। वही के अनुसार अगर आचरण करते बन गया तो समाज और संसार में ताव के साथ रहोगे। अगर आचरण करोगे तो 2 रोटी की कमी भगवान नहीं देते हैं और घर परिवार में सुमत प्रेम डालेंगे। भगवान कहीं ऊपर नहीं है, भगवान तुम्हारे दिमाग के विचार में बैठा है। और जब सब भक्ति हो लगे तो सहमति हो लगे। और जहाँ सहमति भई तो जहाँ सुमत और तहाँ संपत्ति नाना। और जहाँ खींचा तानी लोभ लालच तानी का ताना तो जहाँ कुमत तहाँ तो बचाऊ हर विपत्ति भोगत है। कहता हमारा जीवन सफल है। कल हर के मर जाता है और टांग दे के फेंक देता है और काल फेंक दिए जाओगे। इसलिए जय मिनट जय सेकंड बार रहो अच्छे बुरे में, लेकिन कुछ न कुछ कर लो। समय जा रहा है, देरी नहीं लगेगी जाने में। अभी बैठे हो पता नहीं गाड़ी खट्ट न हो जाए। अब प्लान कितना बनाए हो, क्या करेंगे या करेंगे वह करेंगे, एक श्वास की गारंटी के पास नहीं बा। इसलिए सज्जनों, प्रार्थना करो, भजन करो। अपने बच्चों को जब तुम लोग सही सलामत चलोगे तो अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार डाल सकते हो। अगर तुम लोग ही रास्ता सही नहीं पकड़ पाओगे तो आने वाली पीढ़ी को तुम लोग क्या दे रहे हो, भ्रष्टाचारी। क्या तुम्हारे बच्चे का नाम से धर्मात्मा नहीं करेंगे? पहले माताओं बेटियों बहनों के पेट में बच्चे होते थे तो गीता रामायण भागवत सुनाया जाता था, कथा सुनाया जाता था कि माताओं बहनों बेटियां के दिल दिमाग भगवान के नाम में रहे तो विचार करना उतरेगा बच्चों में। और जब बच्चा बाहर आएगा तो घरे धर्मात्मा पैदा होता है। माता पिता परिवार के समाज का आदर करेगा। एक दिन दुनिया का हाथ फूट जाता है। एक माई नहीं परेशान, एक माई बाबू से परेशान है। भगवान कृष्ण कहें हम दुई माई के, एक माई से पैदा भय, एक माई सेवा कह रहे यशोदा, दो माई की सेवा करे पड़ता। और करे बाद पूरा संसार के माई कुल हो गए। भगवान राम कहें हम 4-3। और एक दिन पूरा दुनिया वो सदगुरु की विद्या है, वो यथार्थ गीता का अध्ययन है कि पूरा दुनिया का कुल माता अपने हो गए, पूरा हाथे हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। ये किसकी कृपा है? सदगुरु की कृपा है। रहो पापों भोगों में, लेकिन जैसे चांस जब आ जाए तो क्लास उठावे देरी नहीं लागत। भगवान तुरंत उठावे लागत है। क्लास बाई क्लास, न बाबा बने के बाद न साधु बने के बाद। क्यों? मरना नहीं चाहता है और मरना निश्चित है, पक्की बात है, इसको कोई काट नहीं सकता है, लेकिन मरने से डरते हो। उसी प्रकार एक दिन इसी गेयर में आना होगा बचाऊ हर, चाहे करोड़ जन्म लग जाए। जब तक सत्कर्म नहीं में आओगे तब तक जीवन ये कलह जाएगा नहीं। इसलिए वहीं संसार के पापों में रहो और भजन भी करो। और बड़े छोट के घरे माता पिता बड़ों का आदर करना सीखो। और जब आदर करना सीखोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारी आदर करेगी। यहाँ सैकड़ों आदमी सेवा कर रहे हैं, मतलब नहीं बा हमसे हम यहाँ रहे थे, लेकिन अनंत शाश्वत अन्यत्र घर के होंगे धर्मात्मा। लेकिन 4 जने कहते हो अपने घरे कहे, लेकिन रात दिन कल कट 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 तो कुमत है। जहाँ कुमत होगा खींचा था ने बोलावत है हमारा है आवा कहीं न सुनब। यहाँ मोह बाए है कि कुछ बाबा महाराज कहें कुछ हम सेव करी। ये सबके दिल में वही आत्मा मालिक है। और यही भोग का संसार हो, यही पैदा होकर अपने अपने कर्मों का दंड, चाहे बेटवा बन के भोगवावे, चाहे बाप बन के भोगवावे, चाहे दुल्ही बन के भोगवावे, यही भोगतान का करना घर है। और ऊपर ना ही बा कि जाबे मरने के बाद तो वहाँ नरक स्वर्ग मिले।
यहीं यहीं सुख यहीं दुख। और करे बाद जब प्राण निकला काना से आकाश में नहीं जाबे, काना से सीधा डायरेक्ट पेटे में। कामनये वाले में नहीं, जैसन कर्म बनाए रहे वो इसे पेट 84 लाख योनि से सर्वोपरि श्रेष्ठ मनाई तनाव, तब बड़े भाग्य मानुष तन पावर लिखे। और मुँही में जाबे नरक में, तो नरक में ने कहा होता है कौनो कर्म के रब नरक, तो पेट में क्या होता है? चंदन। सबके पेट में चंदन है कि मलमूत्र टट्टी पेशाब है, उसी में डाल देते हैं। जब अंग्रेजों का शासन रहा विदेशियों का काना से, तो अगर रच्चू गलती करत रहे तो हाथ काट देते थे तुम्हारा लोग का। अभी हम गए थे अंडमान में, देखे जितना ही कोठरी में हम कम से कम 6-8-6-7 कई बाई 5 बाई 6 कैसे रहा हुई। अब वहीं में काना पूरा जीवन पिटाई, चारों कहती समुद्र टांग देते थे, पिटाई, मोटा मोटा बोटा लकड़ी के खिंचवाते थे, पिटाई ऊपर से। पीटे वाला कह रहा है तो वहीं पर नौकर बना रहा सिपाही। ये देश के लिए एक मर मिटे। आज तुम लोग जात बिरादरी बन के मर मिटत हो, लेकिन वहाँ समय वहाँ जगह कोई जाति बिरादरी नहीं रहा। सब तुम्हारे ही भाई काना से कष्ट खा रहे थे इस देश के लिए। वही देखने से महसूस हुआ करी राम ले रहा। यहाँ अवते मान करना हमार है, हमार बिरादरी, हमार। अरे हम लोग एक आर्य पुत्र है, एक प्रभु के संतान है। पटरी नहीं खाए तो अपन जीवन रोजी रोजगार कर रहा था, वह जात बिरादरी बन गए, न कि मालिक के यहाँ से जात बिरादरी बन के नहीं आए है। सज्जनों, फिर भगवान देखा वहाँ इतना कलह। फिर उसके बाद भगवान ने करना से उसे नरक, वो उसको क्या कहते थे? काला पानी। कहें भगवान कहें ऐसे अधम को जो भजन भक्ति नहीं करेगा, ऐसे अविवेकी अधम को मैं बार बार नरक की यातना कराता हूं। तो नरक कोनो नदी है, जैसे वो काले पानी में टांग देते थे, वैसे माँ के पेट में करना से उल्टा टांग दिए जाते। मूड़ी नीचे, पांव ऊपर, नीचे मरचा का धुआं करना से वो आगे धई के मरचा का धुआं सुलगा के मरचा एक मुट्ठी डाल देते थे। बोले क्यों गलती किया? वैसे माँ के पेट में जेठराग्नि, जो अग्नि है, जिस अग्नि से खाना पीना खाते हो पकता है, हर मटेरियल अपने अपने जगह जाता। वैसे अग्नि है चित जल पावो का गगन समीरा, पंच रचित है अदम शरीरा, उसी में टंगता है। ये माताओं का 9-8-10 महीना का खून जो है, जैसे दूध 50 किलो 100 किलो करना धई के करना आगे नीचे लगाई दे, अब काहुलत जलाओ, जब गाढ़ हो जाता तो के का कहत? वह खुनवा खोआ हो जाता, वही के चमड़ा हो बना, वही में बिया हो, वह जीवात्मा। सज्जनों, लेकिन कलरत जब वही नरक में गंदगी में टंगा रहता है, तब वही भगवान अनुभव देते हैं। का बेटा बोलाओ, तोर दुलही उलही हो, लड़का गदेला छोड़ावे जेके लिए प्राण देते रहे वहां बाहर। तब जीव ने रोया, प्रभु मेरा कोई नहीं है। कहे नहीं, तू अबे समय कष्ट पड़ा है तब तू हाथ जोड़त है, लेकिन जब कष्ट खत्म हो जाता तब फिर न पूछबे भगवान, तब अपने भगवान बन जाबे। तो दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन किहे तो होता, तो ई दुख काहे के। मेरे प्यारे, अंत में भगवान कहे कि ना, ते कहे ना है प्रभु अब मेरा कोई नहीं है, आप ही हो। कहे नहीं, तू आज दुखी है इसलिए हाथ जोड़त है। कहे प्रभु यह नहीं, कृपा कर दो। अब कृपा कहे कजनी, कई बार जब से सूरज चंद्रमा पृथ्वी बना है तब से तुम्हारी कृपा मैं कर रहा हूं कि अब होश में हो जाए। लेकिन वह समय उतावला होकर अगर हमहू मिली थे कोनो रूप में, तो दो धक्का हमहू मारे बदे तैयार तू रहता है।
बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान, ना जाने किस भेष में, ही भेष में, यही में मलिका हो, ही बैठा हुई सुनत हुई हमार तोहार बात, लेकिन हमें तो रे आंखें नहीं पे पहचानत है, पर बैठा जरूर है गोल में, हमारे तोहरे आंखी नहीं। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन तुम इस विषयी आंखी से मुझे नहीं पहचान पाओगे, अब तुम मेरी पूजी पुण्य वाली आंख लो, और जब देह न करना दृष्टांत अपनी दृष्टि, और तब कहाँ पे गवा कि बाप रे बाप, हम तो जाना हम तो तुमसे अपना के मजेदार है समझत रहे, हम तो सोचत रहे तो तू यार वाह चरवा हो बैसे आईतल बैतल, बाप रे बाप, अपने स्वरूप में आ जा पहले वाले में। तो मेरे प्यारे अगर भगवानों में है तो चार मुँह बन के नहीं आते, नहीं है मनाई वाला रूप। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान, और ना जानी किस भेष में, इन अच्छे बुरे, यूं में अच्छे बुरे रौड़ो साधु बना रहा, सीता ही हरण कई लगे था, हम तू तो है बाबा जी बन जाई थे, लेकिन बना नहीं जाता है, बना बनान पैदा होता है, और जो बनता है वो बिगड़ जाता है, जो बना बनान सौदा है वो बिगड़ना जानता ही नहीं, जिसको मालिक ने बना दिया वो क्या बिगड़ेगा। इसलिए मेरे सज्जनों, भगवान ने कहा इसी में पड़ा रहो, कहे ना है प्रभु अब कृपा कर दो, बे ना धोखा न होए, कहे जौने बिलारी के मुंह जरा दूधे से जरा से अगर जला रहे तो मुंह, तो अगर माठौ धरा रहे तब वो फूके, माठौ ये कतो जरला हुआ न हो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपने की जग में हो हंसाए। तब कहना से जीव ने कहा प्रभु आप कृपा कर दब हमें होश बा, अब प्रभु कृपा अरे करहूँ एही भांति, और बाहर आए गए तब तो सब तज भजन करब दिन। अब बोले भाई अरे वादा तिहे करत गए, लेकिन यहाँ आया है कई घंटा करत है, यहाँ कहता है क्योंकि मैंने माताएं लोग का छोटा बच्चा रहते हैं तो नरियाते हैं, तो माताएं लोग बीबी चट्टू दूध घावे बदे दे देते कि ले, अगर वहाँ समय छोड़बा होकर बीबी तो हंसे कि रोए, तह बताओ जब इस खिलौना पाए गए वो बात का वादा कह रहे, प्रकृति कहें भगवान कहें हमारी प्रकृति परीक्षा लेब हम हर रूप में, अब भूले मत कहें ना हम पढ़ाई तो देते हैं लेकिन एग्जामो लेब, वहाँ नकल उकल न चले न केहू बताओ ही करे। तो जहाँ बीबी खिलौना पाए तो लड़का रोवा था, छोरी ले तब वो रोवा था, फिर उसके बाद और बड़ा भै तो बड़ा हर खिलौना माटी के दे दे मेला में, वह आई गाना से टूट फूट गया, फिर रोवा था, फिर जे करबा उकर लपका था उकर फूट गया, मारी के मारा, फिर लोग कहता चला मेला हो जाए, फिर लागे फिर ले लिया। तो ऐसे ही माटी के खिलौना में फंसे, यहाँ से वादा का किया, यहाँ आए चट्टू बीबी में पड़े, फिर करे बा पता नहीं कौन बीबी मिले का ना वो हम फंस गए, पूरी जीवन चली गई का ना, फिर ना ही समझ में आया। और जब प्राण निकले लगा तो सब कहे राम राम और रोतो हैं, तब चार जने चुपो कराओ तो चुप रहे, मत रोए इतने दिन तक के ले रह के जाए दे जोन है नू तो आ रहा। अगर नवाड़ी है और नवा बिटिया बहनी बहू है कहें चुप रहे, साल भर बिता दे तो दूसर खिलौना दे देम ना, दूसर बिया कह दे। क्या जिंदगी यही है, जौन चीज सत्य को पकड़ा का टूट भी जाता है, खिलौना फूट जाता है, लेकिन एक खिलौना ऐसा है एक बार अगर खिलौना मिले पाए वो कभी टूटता नहीं है, न फूटता है, न मरता है, न जीता है, वो है परमात्मा। इसीलिए सज्जनों माता मीरा ने कौन खिलौना बेराया था, साधारण करना से घरे नहीं पैदा भय रहे, लेकिन सदगुरुओं के विचारों को उनके माता पिता पकड़ते थे, छोटे बच्ची रही वो भी जाया करती थी संतों के दरबार में, और सुनत समझत जब बड़ी भय तो कर ब्याह बहुत चौचक घरे ओकर पूजी पुण्य देखो भया, कहाँ के महाराणा प्रताप के घरे राजा भोज से शादी हुआ था, और जब भोज से शादी हुआ घरे चकाचक सोने की थाली बहुत कौनो चीज़ के नौकर चाकर चकाचक, लेकिन जौन शांति चाहत रहा वो घरे शांति नहीं रही। रावण सेवा किया था, रावण कौनो 10 मुख मनाई नहीं रहा, सेवा तो किया, भगवान ने बदले में दे दिया सोने की लंका।
टाटा बिरला अंबानी के घरे पैदा हो जावे लेकिन शांति नहीं पा सकते हो। वो ई फैक्ट्री मर गया तब से, झूठ है। हाँ, अब खाओ 56 प्रकार गजा, बस शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई अटैक, कौन अटैक पटेक पर कुल पता नहीं कौन बोआल बा, इतना भरे के गोली भरे रहे। बताओ, ऐसे सब कुछ भरा बा लेकिन खा नहीं पा रहे हो। तो ऐसा जिंदगी बल्कि भैया बल्कि गरीब हुए ढंगलात हैं, वही अपन दिन भर मेहनत करते हैं, वही ठीक होता। मेरे सज्जनों, माता मीरा ने कहना भजन करे जब मन दौड़े लागे, सबका आज़ाद रहे किया, लेकिन जब भजन में लगावे तो मन कतो कलकत्ता, कतो बम्बई, कतो अच्छा, कतो बुरा, जौन हर जन्म से किया वही मन भाग के जाता है। कोनो पशु अगर 24 घंटा फ्री चरे बा जंगल, और ओके अगर बांधे कस के खूंटा गाड़ के, तो को वो पशु का करे, हरी हरी चारों कहती खेत बा मनई के, अगर ऊपर ही पाए खूंटा तो कहाँ जाए, हरियाली खेत में। तो विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पापों के ही तरफ से दौड़ता है। तब माता मीरा का दौड़ने शुरू करे और भोग सामग्री कुल घरे भरा रहे लेकिन मन दौड़त रहे। उसने रोए कि हे प्रभु, हे मालिक, हे गुरु भगवान, हम रात दिन आपकी याद करी थे लेकिन ये मन विषैला पता नहीं क्यों दौड़ता रहता है। रात दिन डांटत रहे, डटत रहे, रोवत रहे, डटी रहे, लगी रहे, दिखावटी नहीं। ऐसा कार्य करे कि जिस मालिक का नाम जपत रहे वो जाने, या तो जो जपे वाला वो तीसरा आदमी के दिखावे वाले। माताओं का नहाना और पुरुषों को खाना पहले मन नहीं देखत रहा, हाथ तक बाहर ही आवे तो कोई बात नहीं है, पहले ही सब बहुत ढंग। रोवत 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 तड़फत रोवत लगावत लगावत लगावत, राम के बेटवा का नाम रहा, राम के बेटवन का लाओ। लाओ माने लगन, लाओ माने लगन लग गई जेकर मालिक में। जो काम क्रोध लोभ में लगन पापों में रहा, वो लगन मालिक में अगर 10 मिनट आधा घंटा लगाए दे लाओ। दूसरा बेटवा का नाम रहा कोश, कुशलता पूर्वक, जेकर लाओ कुशलता पूर्वक गुरु चरणों में लग गई आधा घंटा के लिए, तो आपका प्रभु में मन लग गया, निर्मलता आ गई। भगवान कहे निर्मल मन सो जो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मेरे सज्जनों, जब माता मीरा लगाओ तो लगाओ, लाओ लग गई तो लागी लाओ गन। अब रोवत रहे, अब बाद में जब लग गई तो लागी लौगन, तो मीरा हो गई, तब हंसे लगी, वाह रे प्रभु। अब जो भगवान अंदर से बतावे लगे सपने में, अनुभव में, वह दुनिया को बतावे लगे। वही के नाम गीता रामायण भागवत है। जो पाप तो है देखत रहे, रात दिन नौकरी करत रहे, अच्छा बुरा को सपना देखत रहे, अब आज भगवान वाली नौकरी हो लाग, भगवान बतावे लागे कैसे चल, ऐसे एमन सुख है, दुख है, एमन हान है, एमन लाभ है, वो पढ़ावे लागे। जो कि गली गली हर गुण गाने लगी। फिर अंत में का कहे मीरा, पायो जी मैंने, दूसर कुछ नहीं बताए का, अरे राम रतन धन पायो। कैसे में राम रतन, इतना बड़ी अमूल वस्तु, अमूलक कोई मूल नहीं है। कोई वस्तु होता तो मूल होकर मूल्य होता, लेकिन मालिक का कोई मूल्य नहीं, वो अमूल्य है। वो अगर प्रकट हो गया, प्रकट कृपाला दीन दयाला, किसी धर्मात्मा में परमात्मा प्रकट होता है, न कि माई से नहीं पैदा होता है, माई से तन पैदा होता है। मेरे सज्जनों, तो क्या कहे, वस्तु अमूलक दिन मोरे सतगुरु, अरे कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा अपना अनुभव बता दिया कि प्रभु सदगुरु की कृपा से वस्तु ऐसा सिटिंग मिला। फिर आगे का एक बार प्रभु अब ऐसा करे कि मेरे दृष्टि से कभी हटो न। अब इस दुनिया में भले हम रहें शरीर से, लेकिन हमारे विचारों में सदा आप ही वास करे रहें। अब छोड़े मत हमारा दिल, सदा आपका ही घर है। अंत में मीरा ने फिर दूसरा क्या कहे, बसो मेरे
बस जाओ, मत अंत न बसे हो मेरे दिल में, मेरा दिल आपके चरणों में हो गया। बसो मेरे अरे नैनन में नंदलाल, अरे मोहन मूरति सांवरी सूरति, अरे नैना बने हैं विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ओ सदगुरु, ओ परमात्मा, ओ सदगुण, ओ सदविचार वही बसा रहे, ये आए गुण न बस पावे, नहीं तो प्रभु बहुत दुख मिले का ना कष्ट होए। इसलिए मेरे सज्जनों, एक परमात्मा का चिंतन और भजन, और नहीं तो धोखा ही धोखा में जीवन चला गया है और चला जाएगा। इसी प्रकार सज्जनों, एक बार की बात है, एक कथानक में है कि आदमी सब कुछ मन करना से लगता है करना भजन, अब भजन ही नहीं कर सकता है, सब में लगता है। लेकिन अगर ये भजन करे लगबत, परिवारों घर में रहबत, अनुशासित से रहबत, माता पिता का आदर सम्मान सदा करोगे। और सदगुरुओं की बताई हुई विचार है, पहले अनुशासित कितना रहा भजन, आदमी भजन जानत रहा है लेकिन अनुशासित सिखाया जाता रहा। माताओं के सामने करना से बच्चे भले बोल लें, लेकिन पिता के सामने कभी मूड़ी नहीं उठाते थे। जवन कुछ कहे के रहे माता से कह दे, पिता के सामने तो नहीं। आज पता नहीं वैसे पिता हैं कि नहीं हैं, कहाँ चला गए बेचारे। कभी करना बच्चे या बेटा बेटी बड़ा हो जाते थे तो माता पिता अगर चर्चा, अगर शादी विवाह का करते थे तो लाज के मारा उठ के हट जाते थे। आज माई बाबू लजात जाता है, बेटा बेटी कहते हैं वही बिया करम नहीं लेके भागब, और भागी भागा करत जाता है। का भारत की महानता यही है जो लिखा है भारत देश, कहाँ लिखा है भारत देश, यही महानता है जो पकड़े हो। ये विदेशियों का मार्ग पकड़ ले, अपने देश की सभ्यता अर्थात गीता है, धर्म कर्म है, भक्ति भजन है, प्रार्थना है, माता पिता का आदर सम्मान, डिसिप्लिन, मर्यादा, अनुशासन, ये अनुशासन का नाम भारत की महानता थे। हमारे आप ऋषि महापुरुष ऐसे ऐसे देश में तुम्हारे वीर पैदा बर हैं कि वो आचरण करके समाज को जीने के लिए कला दिए थे। गीता से, रामायण से, भागवत से। हम लोग बाबा जी, सब जने बाबा जी थोड़ा बन जाए, सब गधा बैकुंठ चला जाए तो अपने पपुआ को भोगवा के भोगे। इसीलिए पापो भोगों में रहते हुए कुछ न कुछ धर्म कर्म न पकड़ा जाए तो कैसे। इसी प्रकार से जनों मन ही बहुत दुसैला है, दूषित है, ये मानता नहीं है जल्दी। लेकिन कोई संत या सदगुरु से भेंट हो गई और यथार्थ गीता या गीता रामायण का अध्ययन करे लागब तो मानेगा। तो बकरा की कथानक थोड़ा सा मैं बता दूं। बकरा की कथानक ही बता दे करना से कि राजा रोज ही तो बताई तो वह कथवा हम, अब रोज का कुल कितना बताई, बतिया तो वह एक ही हो, चाहे हर से निगुरा पकड़ा चाहे ऐसे निगुरा पकड़ा, बतिया तो एक ही हो। तो बकरा राजा का है लेकिन भरता नहीं उसका पेट। रात दिन विषय वासना से आम खाए रहो, सब जलेबी माल टाल खाए, लेकिन 10 दिन के बाद अगर न खावे करना फिर कह रहे जाते बाजार में वही चीज खाए है, और अगर कोनो बनिया छौका मारे तड़का और गनिकुरा में महक तो मुहिम काय आवे लागल। ये संसार को कजने का जन्म भोगे हो बचौर, लेकिन फिर जहां देखा था तो नवीन हो जाते हो। इसी प्रकार सज्जनों, राजा का बकरा इतना खतरनाक रहा कि रात दिन भो के चारा किया हुए, लेकिन ओकर मन, ओकर पेट ही न भरे, परेशान रहे। राजा एक दिन अपने प्रजा से कहें कि अगर इसका बकरे का कोई पेट भरेगा तो उसे आधी राज दे देंगे। आधी राज के लालच में दौड़ लगाए हो सब कोई। जितना दौड़ हो रहा है लोभ लालच में ही तो दौड़त है, मन के पीछे ही तो दौड़त है। भगवान के पीछे नहीं दौड़ो, मन के पीछे दौड़ो, विषय भाग भोगों में दौड़ो। उसी प्रकार मन राजा का बकरा दौड़ मारे रहा। ऊपर से तो राजा रहे लेकिन मनवा तो वह संसारिक वही रहा। प्रजा में कह दें बकरा भर दे तो आधी राज दे देंगे। प्रजा भी दूर टूट पड़ी सब भर। पहले तो जेकरे पास जितना रहता ओके उतना ही खोपड़ी नाने के बाद, लेकिन पूरा संसार भरे के माल दे दे तब वही खोपड़ी खाली के खाली रहता है और हो जाए। उसी प्रकार जेकरे पास और रहा तो लखेस के और लहाई ले हम का करना चाहिए और वाले न पावे पहुँचे कहें द हम ही भरे आई।
पहुँचे बकरा लेके कहना भर के पेट खियाए के फूल कह के लई आए। और जब लई आए कहना से राजा कहें खिलाए, कहें हाँ जितनी प्रपाल्टी तो हार बा उमन से आधा हमें दे दे। राजा कहे ठीक है। और धरे रहे हरी हरी घास, और जाए नायन घास तो बकरी बकरा का आदत तो जनते है कि कितना खाए पिए रहे, अगर पाए गए न हरियर तो मोह जरूर है नहीं, कितना खाए पिए रहे तब बचाऊ अरे अगर मिल गए एक खोरा दूध सड़ी है, अब कहाँ एक रोटी मीज दे, कहें चाय आवे दे चल जाए पेट तो भवावा, लेकिन फिर मार दे उसे बकरवा मार देता रहा। जब मार दे कहना राजा कहें भरा कहाँ खिलाया, तो कहें अरे दिन भर तो किया हुआ ससुरे की क्या बताई, चलो यहाँ बारी बारी पूरा प्रजा का नाश किया है कि हार गया कि जने बकरे के पेट नहीं भरे। राजा के सोचने यार हमारे प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बकरे का कोई पेट भर दे। घूमते घूमते एक भिखारी महात्मा घूमते घूमते आ गया, और जब आ गया कहना से पूछा कि भीड़ कैसा है, कहें ऐसे ऐसे बात है महाराज, एक राजा का बकरा है आज तक ओकर पेट ही नहीं के भर पावता, वो आदि राज्य मिला बा बाजी में रखी हुई नाम, कहें क्यों भर पाए से, कहें क्यों नहीं भर पाए, गाढ़े मोहे में सबके करिखा लगाए लगाए बैठा है तरे मूड़ी कह के, सबके मोहे में करिखा लगावा, कितने करिखा लगाए के चला गए, अब कितने करिखा लगाए लगाए बैठा है, कहें सबके मुँह में करिखा लगा, कहें हाँ, कहें राजो नहीं पाए, कहें क्यों कुछ नहीं पाए आयन तब, लेकिन क्यों कुछ नहीं पावा तो सब बैठा है चुप मार, जैसे सीता वाला स्वयंवर में धनुष तोड़े बदे गर है और नाहे टूटा सब तरे मूड़ी कोड़ के बैठा है, वैसे बकरवा पेट और नाई के उबरे तरे मूड़ी कह के करिखा लगाए लगाए बैठे। महात्मा ने कहा रे राम राम राम, कैसन बकरा है ससुरा के सबके मुँहे करिखा लगाए दे, कोई बात नहीं है, अगर ऐसन बात है तो हम आए हैं, हम पेट भरेंगे, लेकिन हमें राज नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार के उसको सब कुछ मिलता है, और जिसको कुछ भगवान को छोड़ के कुछ चाहिए उसको कुछ नहीं मिलता, वो अंत में हाथ खाली करके चला जाता। और जिसको मालिक को सिवाय और दूसर कुछ न चाहिए मन में, उसी के पीछे तो सारा सब कुछ रहता है। मेरे सज्जनों, हर वस्तु कहती है हाथ जोड़ के स्वीकार करो स्वीकार करो, दात जब असली चीज मिल गई तो मेरे अंगने में तब किसी का नहीं, जब आएगी तो कहें केकर काम बात, कहें जो हिन्नाम वाला हुआ है तो बदनाम है, मेरे हृदय अंगनैया में अब दूसरे का नहीं काम, क्रोध लोभ मोह अब किसी का नहीं काम, जब काम रहा तो तब नहीं जरूरत रहा मिला, अब का उसे और अलग चीज आ गया। मेरे सज्जनों, अंत में महात्मा कहे हमें कुछ न चाहिए, तो लोग कहें अच्छा महाराज, गए राजा के लगे तो राजा भी देखें कहें यार बड़े बड़े जमींदार बड़े बड़े सब ना ही भर पाए, नहीं भिखारी कहाँ से ले आया, कहें भिखारी राजन हम सुना है कि तुम्हारे द्वार पर कोई एक बकरा है करना बुरा, दुनिया भरे के मुहिम करके लगाए दे, लेकिन तुम्हारे द्वार पर हम आए हैं तो भिखारी बन के नहीं आए हैं और न तुमसे कुछ मांगने आए हैं। हम सुना है कि तुम्हारे यहाँ बकरा है और सबके मुँह में करिखा लगाया बा और सब राज के लिए आए थे, हम राज माज न ले तोहर बुकरवा देखब और ओकर पेट भरब जरूर, लेकिन बदले में कुछ न लेब। राजा ने कहा कि तलक देन महात्मा, कड़ुआ पानी बा मोहबे की कड़ुई बात सही न जाए, और अबई महोबा सब लायक बा चिंता तने। महात्मा जो तड़कदार, उनसे कहा जरूरत भाई राजा रंग होबा तो अपने घरे तम तो कुछ मांगा नहीं, वो महात्मा कड़कदार न कड़के। राजा ने कहा अगर बाबा न पेट भरबा तब तुम्हें प्रजा को तो छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें तो डबल फांसी लगाओ, कहीं देश के लिए सत्य के लिए अगर प्राण भी चला जाएगा तो कोई चिंता नहीं है, हमारे आगे पीछे नहीं है मालिक के अलावा। लेकिन ये भोली भाला जनमानस ये पाप विकार लेके अपने ओरी डहराए जाता, इसलिए आगे खड़ा हो करना से अनादिकाल से महापुरुषों ने इस काना जीव का रक्षा किया और ये विकारों पापों से साइट दिया।
कतो गीता से, कतो रामायण से, कतो भागवत से अपना अनुभव बताया। मालिक भगवान जब अगर बताएं तो किसी धर्मात्मा संत के ही मुखार बिंदों से ये मार्गदर्शन कराए हैं समाज को। मेरे सज्जनों, फिर अंत में कहना से कहें ठीक है, लेके आयन कहना बाबा बकरा को, बकरे का आदत खराब रहबे की अल्लाह ही परसौना के जंगल में। अब काटन बढ़िया प्लाट से डंडा एक ठो और छोड़ देहन बकरे का आदत तो चरे खाए के रहबे की आदत। और जब चरे बदे करें तो मुहे में मारे 60 से। अब इतना पीटन का ना, सुबेरे से संझा तक पिटाई शुरू कर दे। चारा से ही डर गया बकरा के, री बाप रे। सब तक मिलाए के चुचकार चुचकार खियावत रहे। आई बाबा जब से लई आई बा खमचे पर आबा मरते बा। अब मारत मारत मुंह फूल गवा, डर गवा, बाप रे बाप। और सब इतनी टाइम हो गया, बकरे का पेट पहले फूला रहा, बे यहाँ पैसे चपक गए। जब चपक गए तो लाल चल राजा के लगे। जब चल रहे कहना से तो कोई वकील होते हैं समाज में जो, तो मुक्किल मुलजिम को अगर ले जाते हैं अपने मुक्किल को तो पहले से पढ़ाई देते हैं। देख जजमेंट में हम बोलब न तो है इनके बोले के बा, और वहीं तो बगली से हम थामब लेकिन बोले कि तो है बा। उसी प्रकार बाबा बुकरवा के समझाए दें कि वहाँ राजा के सामने तो हम बोलब न, लेकिन मुँह डाले मत, जौन डाले कोई ही डाल ले। इतना पक्का ट्रेनिंग कर दें कि बकरा डरे गए। अब बाबा के हिम्मत बा नहीं राजा के सामने ले जाए के खड़ा के। अब बकरा का पेट पचका रहे कि यार राजा देखते ही मानता त्योरी गर्म हो गई। गरीब बाप रे, सब तो फूल कह के ले आवत रहे। ये बाबा पचकाए बा। अब हम बाबा के जौन फांसी लगाओ कि बाबा जने बाबा यहाँ खड़ा हो के उतनी दूर पर जाए के खड़ा हो गया लेके डंडा। और जब राजा निकाले हरी हरी घास, और जब बकरे को लागे चार नायन, तब बकरवा सोचे कि देखी बाबा बा के नाए। भाई कूटे हैं सुबेरे से संझा तक, डरे गवा बा। और जो कि बाबा के हिम्मत नहीं रहा वहां मार दें। तुरंत बाबा देखे तो बाबा उतनी दूर ले डंडा खड़ा मिल देखा ने। तब बकरा देखे हो भाई, अगर हरी हरी में मुंह डालब तो फिर न कूटे बाबा। जो कि बाबा कूटे की हिम्मत नहीं में, बाबा तो ट्रेनिंग दे दे। अब बकरा लगाए हर हर मुंह करे। बाबा कहे करना से राजा सोचे न, जब इतना फूल रहा तब वो बकर बकर खात रहा, इतना पचकावा तब वो मोड़ी हर हर करे तो का बात हो। तब ताकन बाबा को ओरी महात्मा राजा, तो राजा महात्मा कहे हमारे ओरी का ताकत है किया हुआ, तो हर घास खाए यहाँ माल खियाए के लिए आए है। बोरन काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाए बा कि हरियर घास तो हर खाए। और न बादाम रहा न काजू रहा, वो बांस दे जहां ते सज्जनों इत ऊपर का कथानक मनवय है बकरा। मन मतंग मानत नहीं, अरे जब तक लात न खाए। और जैसे विधवा नारी को कि गर्भ रहे पछताए। अरे ज्ञानी मारे ज्ञान से, अरे आर पार हो जाए। और मूर्ख मारे लठ से कि फाटी को पड़ा। इसलिए मेरे सज्जनों, ये मन बकरा हो, ये विषय वासना जो है चारा है। और कहना से राजा माने परमात्मा होता है, परमात्मा लुभाता तो है, दिखाता है, लेकिन मन कभी भरता नहीं विषयों से। कोई संत या सदगुरु से जब भेंट हो जाती है तो संयम नियम रूपी कोड़ा बता देते हैं, बेटा ओम ओम का जाप किया करो, संध्या सवेरे बाल गोपाल में रहा करो, संध्या सवेरे प्रार्थना करोगे, अभ्यास करत करत। और जहाँ ये मन रूपी बकरा ईश्वर का रस अगर पाए तो विषय रस फीका हो जाता है। अखात रह गुड़ैया जलेबी, अगर मिल गए घियहिया तो के चोटा में हाथ नाए भैवा हर। तब माल चौचक वाला मालिक वाला खाए कि चोटैया खाए। इसलिए मेरे सज्जनों, एक परमात्मा का भजन करो और गुरु महाराज के याद करो।